हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एजुकेशन लोन के बारे में कि बहुत सारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको जो है एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी एक जगह बता दीजिएगा जहां पे सारे ही बैंकों के हमें एजुकेशन लोन की स्कीमें दिख जाए, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चलता है, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगती है। तो डिटेल में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा एजुकेशन लोन से रिलेटेड। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आना पड़ेगा इस वेबसाइट पे जिसका नाम है विद्या लक्ष्मी। तो इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहां से आप जाके आप भी इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आके करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। जो भी नए स्टूडेंट वगैरह है जिनको एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो लोग यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पे रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म खुल के आ जाएगा जहां पे आपको अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद एग्री करके सबमिट कर देना। तो आपको जो है यहाँ पे एक ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पे आपका जो है अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अब अकाउंट जनरेट होने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लॉगिन में और यहाँ पे जाना है स्टूडेंट लॉगिन में। स्टूडेंट लॉगिन में आप जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखिए अपना ईमेल आईडी जो आपने अभी रजिस्टर किया होगा और पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर देना है। तो मैं ऑलरेडी अपना बना चुका हूं तो मैं जो है अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। तो लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिख जाएगा जहां पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन लोन एप्लीकेशन फॉर्म का, एप्लीकेशन स्टेटस, एडिट प्रोफाइल। हमको जाना है यहाँ पे सर्च एंड अप्लाई फॉर लोन स्कीम। अब जो जो स्कीमें चल रही होंगी जिन बैंकों में वो स्कीमें आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैं स्कीमों पे गया, यहां से देख सकते हो आपको काफी सारे बैंकों की जो है एजुकेशन लोन की जो जो स्कीम चल रही होगी वो आपको यहां से दिख जाएंगी और डायरेक्ट आप यहां से अप्लाई भी कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे जैसे कि अगर आपको सर्च करना है तो सर्च भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे ऑल है तो यहाँ पे आपको इंडिया में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लेना है कि अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लेना है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इंडिया में लेना है मान लीजिए, तो यहाँ पे उसके बाद आएगा आपको अंडर ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है या वोकेशनल कोर्स करना है। तो मान लीजिए मुझे करना है पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स। यहाँ पे जो ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कितना लोन अमाउंट की जरूरत है। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे जो है 4 लाख से 7.5 लाख के बीच का जो है यहाँ पे लोन अमाउंट सेट कर दिया और यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। तो आपको जो है उन्हीं स्कीमों के बारे में बताएगा जिनमें जो है ये फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब जैसे डिटेल में जानना है किसी भी स्कीम के बारे में तो जैसे कि हम यहाँ पे जैसे देख लेते हैं एक्सिस बैंक की एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। तो इसके बारे में जैसे हम जाना तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे जो है यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप स्कीम का नाम देख सकते हो, एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे जिसमें जो है ये बताया हुआ है कि एजुकेशन लोन फैसिलिटी जो है कुछ जो स्टूडेंट हैं जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड में उनके लिए जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम में। डिस्क्रिप्शन वगैरह आप पढ़ सकते हो डिटेल में कि कितना जो है यहाँ पे क्या क्या जैसे पर्पस क्या है। तो जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट वगैरह है जिनको हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन रिक्वायरमेंट है या तो वो इंडिया में पढ़ना चाहते हैं या अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ से इस स्कीम के थ्रू एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी जैसे क्या रिक्वायर होती है, मान लीजिए आपको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना है जिसके लिए आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया किसी कॉलेज में और उसमें आपका सिलेक्शन जो है हो गया है। अब जो है आपको लोन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपके पास मान लीजिए पैसे वगैरह नहीं है तो हायर एजुकेशन के लिए काफी सारे बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो वैसे ही आप जो है यहाँ से उसके लिए जो है लोन ले सकते हो आप। अब यहाँ पे क्वांटम ऑफ लोन जैसे दिया हुआ है, मैक्सिमम आप यहाँ पे अगर आपको इंडिया में स्टडी करनी है तो मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो इस स्कीम में और अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करनी है तो 30 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। मिनिमम लोन अमाउंट जो आपको यहाँ पे मिलेगा 50,000 का मिलेगा। अब इसमें कौन से आपके जो है एक्सपेंसेस जो है कवर हो जाएंगे तो आपकी जो है ट्यूशन फीस कवर हो जाएगी, हॉस्टल मान लीजिए आप जो जाओगे तो हॉस्टल वगैरह में रहोगे तो हॉस्टल की चार्जेस जो है कवर हो जाएंगे, बुक्स वगैरह के जो कॉस्ट वगैरह होगा उसका आपका कवर हो जाएगा और भी काफी सारे जो है कवर आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे मार्जिन क्या है, मार्जिन मतलब होता है कि आप कितना पैसा दोगे और बैंक कितना पैसा देगा। तो अगर आप देखिए 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लेते हो तो कोई भी मार्जिन नहीं है, मतलब 4 लाख रुपए तक का लोन जो है बैंक आपको आराम से प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप 4 लाख के ऊपर का लोन लेते हो बैंक आपको 95% प्रोवाइड करेगा, 5% आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। ये इंडिया में रहा जिसमें 5% मार्जिन है वो इंडिया में। वहीं अगर आप अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करना चाहते हो तो उसमें अगर आप जो है 4 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो आपको जो है 85% तक का लोन जो है बैंक प्रोवाइड करेगा और बाकी का 15% आपको अपनी तरफ से यहाँ पे देना पड़ेगा। अब यहाँ पे को एप्लीकेंट का मतलब क्या है, तो को एप्लीकेंट आपको ऐड कराना बहुत जरूरी है। अब जो भी स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन वगैरह जो होंगे वो यहाँ पे को एप्लीकेंट वगैरह बन सकते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हो तो आपकी तो कोई इनकम वगैरह है नहीं। तो जो पेरेंट्स आपके होंगे उनकी जो है सोर्स ऑफ इनकम होगी उसी के हिसाब से जो है
एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाता है तो उनको जो है अपनी कुछ इनकम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह क्या है, सिक्योरिटी में जैसे अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हो तो कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप 4 लाख से 7.5 लाख के बीच का लोन लेते हो तो आपको एक थर्ड पार्टी गारंटी जो है यहाँ पे रखनी पड़ेगी। और अगर आप 7.5 लाख के ऊपर का जो है यहाँ पे एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको जो है कोलेट्रल सिक्योरिटी वगैरह आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपके मान लीजिए घर के कागज वगैरह हो गए या दुकान के कागज वगैरह हो गए, तो वो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे रखने पड़ेंगे। और जो डिसबर्समेंट होगा, अब जो मान लीजिए जैसे आपने लोन के लिए अप्लाई किया, आपका लोन अप्रूव हो गया, तो वो लोन अप्रूव होगा वो सीधा जो है बैंक आपके जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन लिया होगा आपने, उसमें जो है आपका ट्रांसफर कर देगी, वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। और ये लोन आप जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो। अब यहाँ पे क्राइटेरिया वगैरह क्या रखा गया, तो आप जो है इंडियन सिटीजन सबसे पहले तो होने चाहिए, और आपका एडमिशन आपने जो है सिक्योर्ड कर लिया हो, एडमिशन जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने के लिए हायर एजुकेशन के लिए जो है अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपका जो है एडमिशन जो है सिक्योर्ड हो गया हो। तो जैसे कि इंट्रेंस एग्जाम वगैरह आपने दिया होगा, उसमें आप पास हो गए हो, हाई स्कूल इंटर के जो है मार्कशीट वगैरह दिखानी पड़ेगी, जिसमें आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे होना चाहिए। तो ये देखिए क्राइटेरिया रिक्वायर होता है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह हैं जिसको आप देख सकते हो। अगर आपको अप्लाई करना है तो हर बैंक की आपको यहाँ पे जैसे इसमें एक्सिस बैंक के एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो है फोन वगैरह भी कर सकते हो और इनकी ईमेल वगैरह में भी जो है इनको कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन वगैरह है जिसको आप यहाँ से क्लिक डाउनलोड करके जो है पढ़ सकते हो। रिपेमेंट पीरियड क्या है, तो देखिए आप अगर आप देखिए 7.5 लाख या उससे कम का लोन लेते हो तो आप मैक्सिमम 10 साल के लिए लोन ले सकते हो, लेकिन अगर आप 7 साल के ऊपर के लिए लोन लेते हो तो आप 15 साल के लिए मैक्सिमम यहां से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे कोर्स पीरियड का क्या जैसे टाइम है, मान लीजिए आपने कोई 4 साल के कोर्स के लिए एजुकेशन लोन लिया तो 4 साल का प्लस 1 साल का आपको रिपेमेंट हॉलीडे दिया जाएगा। उसके बाद से जो है आप अपने लोन को अमाउंट को जो है यहाँ पे पे करना चालू कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए 4 साल आपने कोर्स किया और 1 साल का टाइम इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपको 1 साल लगता है कि जॉब वगैरह आपको मिल जाएगी, तो जॉब मिल जाएगी तो आप जो है अपना रिपेमेंट करने के लिए जो है तैयार हो जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोर्स पीरियड जितने भी साल का कोर्स होगा प्लस 12 मंथ का आपको यहाँ पे रिपेमेंट हॉलीडे दिया जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 2 साल का एमबीए किया तो टोटल आपको देखिए 36 मंथ मतलब 3 साल का जो है आपको यहाँ पे टाइम मिल जाएगा। अब आती है बात इंटरेस्ट रेट की। जैसे इस स्कीम में हम बात कर रहे हैं तो मेल स्टूडेंट और फीमेल स्टूडेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए अगर आप मेल स्टूडेंट हो, अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हो तो एमसीएलआर जो चल रहा होगा यहाँ पे एक्सिस बैंक में एमसीएलआर 1 साल का और प्लस 7% जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। 4 लाख से 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो एमसीएलआर प्लस 8% और 7.5 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो एमसीएलआर प्लस 6% यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा। वहीं फीमेल स्टूडेंट के लिए देखिए 4 लाख तक का लोन लेते हो तो एमसीएलआर प्लस 6.5%, 4 लाख से 7.5 लाख तक का एमसीएलआर प्लस 7.5% और 7.5 के ऊपर का लोन लेते हो आप तो एमसीएलआर प्लस 5.50%। तो ये देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चलता है इस स्कीम में। ऐसे आप प्रोसेसिंग फीस वगैरह देख सकते हो। अगर आप इंडिया में पढ़ाई करने जाते हो तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगेगी एक्सिस बैंक की इस एजुकेशन लोन स्कीम से। और अगर आप जो है अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करते हो तो पहले तो आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रोसेसिंग फीस जो है बाद में आपकी रिफंड हो जाएगी। प्रीपेमेंट चार्जेस, कोई भी प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं है। आप जो है अपना लोन जो है टाइम से पहले चुका के जो है यहाँ पे अपने इंटरेस्ट को बचा सकते हो। अमाउंट जैसे यहाँ पे क्या है, तो जैसे कि इंडिया में पढ़ाई करनी है तो 20 लाख रुपए तक का, अब्रॉड में पढ़ाई करनी है तो 30 लाख रुपए तक का। कंट्री कौन सी है, जैसे इंडिया में पढ़ाई कर सकते हो या अब्रॉड वगैरह में। ऐसे आप देखिए काफी सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखिए अभी तो हमने आपको एक स्कीम के बारे में बताया, एक्सिस बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। ऐसे यहाँ पे काफी सारी स्कीमें चल रही है। देखिए बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की देखिए काफी सारी स्कीमें चल रही हैं जिसमें अलग अलग टाइप के कोर्सेज आपके कवर हो जाएंगे। सेकंड पे जैसे और भी देखिए यहाँ पे काफी सारी, केनरा बैंक में काफी सारी स्कीमें चल रही हैं, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो आप सबको जो है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे कि अभी हमने बताया डिटेल में कि क्या क्या जो है यहाँ पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह रिक्वायर होता है, एज वगैरह क्या रिक्वायर होती है, कितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हो। तो इस विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको भी एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे अब्रॉड में पढ़ाई करनी है और यहाँ पे मुझे अंडर ग्रेजुएशन करना है और यहाँ पे मुझे लोन लेना है जो 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन लेना है, और सर्च करोगे तो उन स्कीमों के बारे में देखिए आपको बता देगा जिनमें ये जो है फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इस तरीके से आप जो है इस वेबसाइट पे आपके डिटेल में किसी भी बैंक के एजुकेशन लोन की स्कीमें वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो।
अब यहाँ पे हम बताने वाले हैं, अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के ऑफर वगैरह जानने हैं वो आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए काफी सारे बैंकों के ऑफर वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, होम लोन की एलिजिबिलिटी आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको एजुकेशन लोन के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखिए कुछ बैंकों के आपको एजुकेशन लोन के भी लिंक मिल जाएंगे, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, उसके अलावा कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई, पीएनबी। तो एजुकेशन लोन की स्कीमें वगैरह भी दिख जाएंगी, जिसमें आप देख सकते हो कहीं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि फेस्टिवल टाइम पे ऑफर वगैरह आते हैं, तो ऑफर वगैरह में जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके कम पर मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो देखिए ये हमारी इंफॉर्मेशन रही कि अगर आपको एजुकेशन लोन लेना है आप कैसे ले सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में जानना चाहते हो, तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।